महाशिवरात्रि का दिन होता है। एक पत्नी अपने पति को फोन कर कर कहती है कि मुझे मंदिर जाना है और मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है। मोहल्ले की सारी औरतें मंदिर जा चुकी हैं, अब मैं कैसे मंदिर जाऊं। तो उसका पति कहता है कि पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का है, उससे मैं कह देता हूँ, वो तुम्हारा भतीजा लगता है और वो तुम्हें मंदिर ले जाएगा। दोस्तों जैसे ही ये बात वो कहता है तो वो झट से वो लड़की जो होती है वो तैयार हो जाती है और इस तरीके से वो लड़का उस लड़की को अपनी बाइक पर बैठाकर ले जाने लगता है। जैसे ही वो मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचने के बाद जैसे ही वो व्रत खोल लेती है और वो वापस आ रहे होते हैं, जो लड़का होता है उसके मन में कुछ चल रहा होता है और वो अपनी बाइक को धीरे धीरे से ब्रेक मारता है, जिससे उसका ब्रेस्ट होते हैं वो उससे टच होने लगते हैं। और इस तरीके से जब वो काफी बार जिससे वो लड़की होती है उससे चिपक जाती है। दोस्तों आखिर उसके मन में क्या चल रहा होता है, दोस्तों उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो जाता है और वो लड़का अपनी चाची के साथ ऐसा क्या करता है, दोस्तों आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हर वीडियो के माध्यम से हम यही कहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो सच्ची घटना बिहार के एक गांव की है। दोस्तों एक 18 साल की लड़की जिसका नाम पूनम होता है। पूनम दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है और वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई होती है कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। क्यों ना हो चिंता, क्योंकि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि उनकी लड़की जब जवान हो जाएगी तो उसके लिए हम अच्छे रिश्ते की तलाश करेंगे ताकि हमारे सर से जो बोझ है वो हट जाएगा। इस तरीके से पूनम के माता पिता भी उस अच्छे लड़के की तलाश करने लगते हैं, क्योंकि पूनम जो होती है बेहद खूबसूरत होती है। दोस्तों उसके उसके लिए बहुत बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि उसके लिए एक ऐसा लड़का मिले जो जिंदगी भर उसको खुशियां दे सके। दोस्तों क्या होता है, पूनम की किस्मत से एक लड़का मिल जाता है। लड़का जो होता है वो एक गरीब परिवार से होता है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा होता है, ईमानदार होता है और मेहनती होता है। दोस्तों उस लड़के का नाम रमेश होता है। रमेश जो होता है दिखने बारने में स्मार्ट होता है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है। दोस्तों क्या होता है, कुछ दिन के बाद उन दोनों की शादी करा दी जाती है। जैसी शादी हो जाती है पूनम और रमेश बहुत खुशी खुशी से अपनी जिंदगी को काटने लगते हैं, अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं और उन दोनों के बीच में बेहद प्यार हो जाता है। क्या होता है, जैसे जैसे समय निकलता जाता है फिर उन्हें पैसों की जरूरत पड़ने लगती है। काफी समय से रमेश जो होता है वो नौकरी करने नहीं गया होता है, क्योंकि अभी अभी उसकी शादी हुई थी। अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती में लगा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें पैसों की तंगी होने लगती है तो वो सोचने लगता है कि वो दिल्ली जाकर कोई नौकरी कर ले। अब इसी तरीके से वो अपनी पत्नी से अनुमति लेकर दिल्ली के लिए चला जाता है। रमेश जो होता है एक फैक्ट्री में नौकरी पर लग जाता है। दोस्तों इसी बीच में वो अपनी पत्नी से लगातार कांटेक्ट में बनाए रखता है और यानी पूनम के साथ केवल उसके सास ससुर ही रह जाते हैं। एक दिन उसके ससुर को जो एक ऐसी गंभीर बीमारी लग जाती है, जिसके बाद वो उसकी सास जो होती है और पूनम जो होती है उनको एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। लेकिन जब काफ़ी इलाज के दौरान भी उनके जो ससुर होते हैं, पूनम के ससुर होते हैं, वो बच नहीं पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी सास जो होती है वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और हर समय अपने पति को याद करने लगती है। उसकी सास, पूनम की सास जो होती है अपने पति के गम में इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि कुछ दिन के बाद उसकी सास की भी मौत हो जाती है। अब क्या होता है, पूनम जो होती है वो घर में बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब तो पूनम को ये घर काटने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन क्या होता है मजबूरियों में वो सब करना पड़ता है। जो सिर्फ पूनम कर सकती थी वो पूनम करती है। और दोस्तों फिर क्या होता है, पूनम का पति जो होता है पैसा कमाने के लिए दिल्ली गया होता है। यानी रमेश हर समय अपनी पत्नी को दिलासा देता रहता है और कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के दौरान दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का एक व्रत होता है,
जो पूनम भी व्रत रखती है। और व्रत रखने के बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे ही शाम का समय आता है, पूनम पूजा पाठ करने के लिए तैयार होने लगती है और मंदिर जाने के लिए अपने पति को फोन लगाती है और कहती है कि मैं किसके साथ मंदिर जाऊं। और वो कहने लगती है कि मोहल्ले की सारी औरतें मंदिर जा चुकी हैं और मैं तो बिल्कुल घर पर अकेली हूँ और मैं कैसे अकेले मंदिर जा सकती हूँ। इसी तरीके से वो रमेश जो होता है, रमेश फोन करके कहता है कि मोहल्ले का एक लड़का जो हमारा भतीजा लगता है वो तुम्हें ले जाएगा, अपनी बैग पे बिठाकर मंदिर में ले जाएगा और तुम अपना व्रत खोल लेना, तभी वो तुम्हें वापस घर पर ले आएगा। इसी तरीके से दोस्तों जैसे ही पूनम तैयार हो जाती है तभी उसका भतीजा भतीजा आता है। भतीजे का नाम राजीव होता है। राजीव की उम्र लगभग 18 साल होती है। राजीव जो होता है वो थोड़ा चतुर टाइप का होता है और इसी तरीके से अपनी चाची पर नजर गाड़ने लगता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है तो अपनी चाची को बाइक पर बैठालता है, बैठाने के बाद मंदिर में ले जाता है और मंदिर उसके घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर होता है। जैसे ही वो मंदिर में अपनी चाची को ले जा रहा होता है तो रास्ते में ही जगह जगह पर ब्रेक मारने लगता है। जैसे ही ब्रेक मारता है तो उसकी चाची के वक्ष स्थल जो होते हैं उससे टच होने लगते हैं और उसको लड़के को राजीव को बहुत ही आनंद आने लगता है। दोस्तों उस बात को भी उसकी चाची जो है वो समझने लगती है, यानी पूनम जो समझ रही होती है कि राजीव के मन में क्या है। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो मंदिर पहुंच जाते हैं तो जैसे ही वो मंदिर पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद उसकी चाची पूनम जो होती है महाशिवरात्रि का व्रत खोलती है। व्रत खोलने के बाद कुछ देर तक पूजा पाठ करती है। दोस्तों जैसे ही वो घर के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं, राजीव जो होता है घर आते समय पर भी फिर अपनी बाइक के जोर जोर से ब्रेक मारने लगता है, जिस पूनम के बच जो होते हैं काफी तरीके से टच होने लगते हैं। तभी पूनम कहने लगती है कि राजीव ये बताओ आखिर तुम्हारे मन में क्या है और मैं तुम्हारे इरादे समझ सकती हूँ। इसी तरीके से राजीव से कहती है कि तुम अपनी मन की बात बता दो। तभी राजीव कहता है कि चाची तुम मुझे बेहद अच्छी लगती हो और इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। दोस्तों फिर क्या होता है, उसकी चाची उन दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत होती है और वो रास्ता जो होता है दोस्तों, वो रास्ता जो होता है वो जंगल से होता हुआ उनके घर की तरफ आता है। लेकिन दोस्तों शाम का समय होता है, सुनसान सड़क होती है। तभी क्या होता है, रास्ते में बाइक को रोक कर उन दोनों के बीच में तो पूनम के साथ में राजीव जो होता है काफी देर तक संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद जब दोनों का मन भर जाता है, इसी तरीके से दोनों जो होते हैं अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, जब भी मौका मिलता है तो पूनम के साथ राजीव जो होता है इस तरह के काम करता रहता है और दोस्तों अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगता है। दोस्तों फिर क्या होता है, रमेश जो होता है कुछ महीनों के बाद अपनी पत्नी के पास आ जाता है और अपनी पत्नी को फिर वो दिल्ली ले जाता है और अपने साथ ही रखने लगता है। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।